जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि बिहार के भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक का नाम है क्या? गांधी युग और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग कंप्लीट गांधी युग के बारे में देखेंगे कि गांधी जी भारत कब आए थे और उन्हें उनका महत्वपूर्ण क्या क्या योगदान था। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 में भारत में प्रारंभिक वर्ष। तो देखिए, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों के लिए अधिकारों के लिए सफल आंदोलन किए थे। तो सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे, उसके बाद भारत में 1915 में आए थे। और कब आए थे? 9 जनवरी को भारत आए थे, इसीलिए उस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुआ था 1915 से लेकर 1919 तक। ये वीडियो बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा, जो आप कम समय में आप बहुत ही आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, गांधी जी भारत आने पे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि 1917 ईस्वी में किए थे। किस लिए किए थे? बिहार में गांधी जी ने किसानों की मदद की जो अंग्रेज़ों की नील की खेती की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थे। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत आने पे गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कहाँ है? बिहार में स्थित है। किस लिए किया था? तो नील के खेती के विरुद्ध किया था। उसके बाद देखते हैं दूसरा 1918 में खेरा सत्याग्रह। गुजरात में अकाल के दौरान किसानों का समर्थन करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा कर वसूली का विरोध किया। इसमें क्या हुआ था कि गुजरात में अकाल पड़ने पे किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। उसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद है 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें क्या हुआ था? कपड़ा मजदूरों को बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों के लिए आंदोलन किया था। तो क्या हो रहा था कि जो मजदूर थे, कपड़ा मजदूर, उनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिसके लिए भूख हड़ताल गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद देखते हैं सेकेंड हम लोग असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया था। सबसे पहला देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये देखिए, एग्ज़ाम में सब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था ये। और रॉयलेट एक्ट, जो कि वो भी 1919 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1919 में रॉयलेट एक्ट भी आया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रमुख विशेषताएं: ब्रिटिश सामान, स्कूलों, अदालतों और उपाधियों का बहिष्कार। तो ये देखिए, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था? ब्रिटिश सामान का वापस कर दिया था। स्कूल, अदालत और जितने भी उपाधियाँ था, सारे उपाधियों को बहिष्कार कर दिए थे, लौटा दिए थे। उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं और खादी का उपयोग को बढ़ावा दिए थे। जो भी अपना स्वदेशी को बढ़ावा दे दिए थे और जो भी विदेशी था, अंग्रेज़ों का था, उसका बहिष्कार बहुत ज़ोर शोर से हुआ था। इसका प्रमुख विशेषताएं क्या था? अभी हम लोग ने यहाँ देख लिया। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को गांधी जी ने हिंसा के कारण रोक दिया। 1912 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी को लगा कि हिंसा बहुत ज़्यादा हो गया,
इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। उसके बाद देखते हैं अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 के बीच में चला था। देखिए, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ था। प्रमुख घटनाएं क्या हुआ था? दांडी मार्च 1930। सबसे पहला जो है 1930 में दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था। इसमें गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा कर नमक बनाया और ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश का जो नमक के ऊपर जो कर था उसको समाप्त किए थे। ये भी एग्ज़ाम में आपका बार बार पूछा जाता है। इस आंदोलन ने करों के बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन और जन सहभागिता को प्रेरित किया। इसमें क्या हुआ कि पूरे भारत से बहुत सारे लोग इकट्ठा एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लिए था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन सा था? द्वितीय। टोटल 3 आपका सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, जिसमें द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों में कौन भाग लिए थे? BR अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ही हमारा क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इसमें देखिए महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, करो या मरो का। ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इसका देखिए परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई, जिनमें गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल थे। देखिए, इस प्रदर्शन के बाद गांधी जी और कई कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण को चिन्हित किया था। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए 5वां देखते हैं सामाजिक सुधारों में भूमिका। अब देखिए, सामाजिक सुधार में गांधी जी ने क्या क्या अपना भूमिका दिया था। गांधी जी ने माना कि राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक परिवर्तन के बिना अधूरी है। इनके प्रमुख सामाजिक सुधार थे अछूतों का उन्मूलन, दलितों के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे कहे। तो देखिए, ये भी पूछा जाता है कि हरिजन का मतलब क्या है? तो हरिजन का मतलब क्या बोले थे? भगवान के बच्चे। तो देखिए, उन्होंने अछूतों और दलितों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद महिला सशक्तिकरण में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया था। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महिलाएं भाग लिए थे, जिसका एक मुख्य कारण गांधी जी भी थे। गांधी जी ने सबको क्या किया था? महिला को सशक्तिकरण किया था और सबको प्रेरित किया था भाग लेने के लिए। उसके बाद है खादी का प्रचार। चरखे और हथकरघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। गांधी जी ने खादी का प्रचार किया। खादी का कपड़ा बनाते थे गांधी जी और उसको बहुत ज़्यादा सबको संदेश दिए, जिससे क्या हुआ? आत्मनिर्भरता का संदेश फैला पूरे देश में। उसके बाद है सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रयास किया। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम का एकता में भी गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा एकता को बढ़ावा दिया और हिंसा को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद है विभाजन और स्वतंत्रता, जो कब हुआ था? 1947 में। गांधी जी ने भारत के विभाजन का विरोध किया। गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि जो भारत का है वो विभाजन ना हो
भारत एक रहे और उसका विभाजन न हो, लेकिन रक्तपात रोकने के लिए अंततः सहमति दी। लेकिन क्या है कि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए बाद में गांधी जी ने अपना सहमति दिया। विभाजन के दौरान बंगाल और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अथक प्रयास किए। विभाजन के समय क्या हुआ, बंगाल और दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसको भी रोकने के लिए गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के उनके प्रयासों के कारण 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की हत्या किसने की, तो नाथूराम गोडसे ने। और कब की, तो 30 जनवरी 1948 को। ये भी देखिए डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 30 जनवरी गांधी जी की हत्या हुई थी इस दिन। तो ये देखिए हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी का दर्शन और विरासत। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत ने विश्व भर के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया, जिनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेता थे। गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो सिद्धांत था, उसे पूरा क्या हुआ, विश्व भर में उसे इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे नेताओं को प्रेरित भी किया था, जिसमें मार्टिन लूथर किंग थे और नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। अहिंसा, सत्य और सामाजिक न्याय पर उनका जोर आज भी मानवाधिकारों और समानता के संघर्षों में प्रासंगिक है। उनका क्या है, हमेशा से अहिंसा और सत्य और सामाजिक न्याय पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था, जो कि आज भी लोग अपनाते हैं। गांधी युग भारत के नैतिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, जो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। तो गांधी युग जो है वो क्या है, नैतिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए हम लोग बहुत ही कम समय में पूरे गांधी युग और गांधी जी का जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको एक नए वीडियो में मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।